बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है और मैं चाहूँगा आप उनके भावों की अनुमोदना की ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती मधुबहन जी हरिश्चंद्र जी सहाय, श्रीमान जतिन जी हरिश्चंद्र जी सहाय सूरत, सुनील कुमार जी रतनचंद जी मोती रूपबाला सूरत। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान अनिल जी गांधी पुणे और सूत्रधार के रूप में सुचेता जी प्रवीण जी वखारिया, प्रवीण चंद जी हीरालाल जी वखारिया अहमदाबाद। मैं चाहूँगा इनके भावों के लिए आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए गुणायतन से जिन्होंने आज विशेष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा भाई मयंक जी जैन शिवपुरी मध्य प्रदेश हमारे उपस्थित हैं। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के शिष्य में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और गुणायतन परिवार के साथ साथ उदयनगर मंदिर कमेटी के पदाधिकारी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे यजमान परिवार से मुकेश जी पाटौदी और उदयनगर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष महोदय आएंगे। सम्माननीय हमारे श्रीमान मयंक जी गरिमा जी जैन उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं परम पूज्य मुनि के मंगल मुखाग्रवन से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है कि आगामी 7 नवंबर से परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में इंदौर नगर एक इतिहास रचेगा। 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और 15 तारीख का दिन इतिहास में लिखा जाएगा कि इंदौर में 108 जिन बिंबों की रथ यात्रा महामहोत्सव हुई थी वो अद्भुत अतिशयकारी दृश्य होगा और ऐसा लगेगा कि पूरा स्वर्ग का वैभव उतर के इंदौर में आ गया है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप इस अनुष्ठान के साक्षी बनते हुए अपने जीवन में किस तरह धर्म ध्यान कर सकते हैं ये प्रयास करना। और इसी के साथ 16 तारीख को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में गुणायतन और सेवायतन का राष्ट्रीय महाधिवेशन है। 17 तारीख को पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम है और 17 तारीख को 17 नवंबर पिछी परिवर्तन का जो दिन है उस दिन आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस का कार्यक्रम भी हम और आप सब मिलके मनाएंगे। और जैसे ही 17 तारीख का कार्यक्रम संपन्न होगा 18 तारीख से एक कार्यक्रम और प्रारंभ होगा। पूर्व क्षेत्र में जो गोकुल नगर का जिनालय बन रहा उस निमित्त से महता भवन में पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 18 नवंबर से 23 नवंबर तक। और इस पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पात्रों का चयन आगामी आने वाले दिनों में किया जाएगा। जो भी इस अनुष्ठान में महापात्र के रूप में भगवान के माता पिता सौधर्म ईशान सानत कुमार कुबेर बाहुबली आदि बनना चाहते हैं कमेटी के पदाधिकारी या मुझसे संपर्क करके आप इस अनुष्ठान में सीधे जुड़ने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। और आइए चलते हैं हम और आप सायंकालीन संघ का समाधान के शेष संचालन का निवेदन करूंगा। परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए आज का यह गुरु चरणों में चलते हैं और संकट समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। और जिनको पहले जल्दी है उनको अपन लेते हैं। आज अपने बीच में आदिनाथ चैनल से पवन जी गोदा जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी है, जोरदार ताली से उनका स्वागत अभी। और मैं चाहूँगा कि पूरा पाटौदी परिवार भी उनके साथ में हो जाए क्योंकि अब दोनों का संबंध प्रगाढ़ है। और आज नवदा भक्ति पूर्वक गुरु चरणों का यह दंडोदक पाने का सुअवसर प्राप्त किया। आ जाए मुकेश जी पाटौदी का पूरा परिवार जो मुख्य यजमान। और आपने देखा होगा इस बार एक इतिहास की रचना, जैसे पहले एक ही कलश की स्थापना होती थी ऐसे इस बार भी इस इंदौर से यह शुरुआत हुई और एक कलश की स्थापना हुई। और आज गाजे बाजे के साथ पूरी धर्म प्रभावना समिति और पूरे इंदौर समाज ने उनके घर जाकर उस कलश की स्थापना की। जोरदार तालियों से मुकेश जी पाटौदी और पवन जी गोदा का सम्मान। एक प्रश्न पवन जी गोदा और दूसरा पाटौदी परिवार के लिए, जल्दी करें। माइक चालू करके दिया करो। और उसके बाद में वैभव नगर तैयार रहेंगे। आज बड़े दिनों के बाद उनकी भी
माइक कौन है? हेलो। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से करीब 7880 यात्रियों की यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई, पर लोगों को ऐसा लगा कि गुणायतन में अब हमें आशीर्वाद कौन देगा। मैंने कहा अभी तो छोटा आशीर्वाद मिला है, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है, एक ऐसा आशीर्वाद जो शायद विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। आज का मेरा प्रश्न जो है गुरुदेव, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ महाराष्ट्र में लोगों के द्वारा ये भ्रमित किया जा रहा है कि भगवान महावीर स्वामी ने शादी की, भगवान महावीर स्वामी ने ये किया। ये आपका एक मंच ऐसा है, बच्चों को भी भ्रमित किया जा रहा है। इस बारे में हम सबको, जो हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के बारे में अगर कोई ऐसा बोलता है तो हम समस्त जैन समाज को क्या करना चाहिए? जो कार्य शायद आप बोल देंगे तो वो कार्य बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप सबको देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार पवन भाई का जोरदार अभिनंदन करें। बड़े उत्साही, कर्मठ, लगनशील और समर्पित कार्यकर्ता हैं। ये हर जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे उसके चरम तक पहुंचाते हैं। इनकी ये यात्रा ऐसे ही निर्बाध चलते रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद। आपने जो सवाल उठाया है, देखिए भगवान महावीर के संदर्भ में दिगंबर परंपरा के अनुसार जो बात है उसके अनुसार वे बाल ब्रह्मचारी थे। उनके विवाह का प्रसंग उठा था लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया था, विवाह नहीं हुआ था और वो अपने माता पिता के इकलौती संतान थे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उनका विवाह हुआ, उनके एक भाई भी थे और उनकी एक संतान भी हुई। तो ये अलग अलग परंपराओं में अलग अलग कथानक हैं। मेरा आप सबसे इस संदर्भ में एक ही कहना है, हमें भगवान महावीर से मतलब है, उनके प्रयोजन विवाह से नहीं। भगवान महावीर के महावीर बनने में उनके विवाह की कोई भूमिका नहीं। इस प्रकार के विषयों को उठाकर समाज में अनावश्यक तनाव उत्पन्न करना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, कहीं भी यदि सरकारी स्तर पर इस तरह की कोई बात आए तो उन्हें दोनों प्रकार की जानकारी जरूर देनी चाहिए कि दिगंबर परंपरा के अनुसार विवाह नहीं हुआ, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार हुआ। पर भाई हमें तो महावीर से मतलब है, उनके विवाह से थोड़ी। अगर विवाह हुआ है तो भी और नहीं हुआ तो भी भगवान महावीर के महावीरत्व में क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे 24 तीर्थंकरों में 19 ने विवाह किया, उनकी संतानें हुई, उससे क्या फ़र्क पड़ गया? ये तो अपवाद स्वरूप भगवान महावीर का विवाह नहीं हुआ। लेकिन जब बात आती है कहीं उनको प्रस्तुत करने की, तो ये जरूर होना चाहिए कि दोनों परंपराओं का उल्लेख हो, इसलिए समाज जागरूक हो। मुझे जैसा जानकारी में आया है, शायद महाराष्ट्र सरकार के कोई अधिकृत विज्ञापन में ऐसी बात आई है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, हमें उन तक संपर्क करके इसे संशोधित करना चाहिए और दोनों का उल्लेख करो या इसका उल्लेख ही मत करो। भगवान महावीर के विवाह का प्रसंग लिखने से क्या फ़ायदा? कोई ज़रूरी तो नहीं है, उसके बिना भी काम हो सकता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और दोनों पक्ष इस मामले को ज़्यादा उछालने की जगह कोई रास्ता निकालें। मुकेश जी पाटोती परिवार से उनकी बिटिया बहू और उसके बाद में तैयार रहेंगे जिनका अनेकों बार नंबर नहीं आ पाया, लेकिन आज तो हम खुद इधर आ गए। विनोद जी जैन अध्यक्ष के साथ में पूरा वैभव नगर टीम। महाराष्ट्र एवं संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्र कहीं पढ़ा है कि झुकने से मेरा रिश्ता बच सकता था, झुकने से मेरा रिश्ता बच सकता था, लेकिन उससे मेरे किरदार का कत्ल हो सकता था। तो किस हद तक झुकना चाहिए और रिश्ते को बचाने के लिए? झुकने से मेरा रिश्ता बच सकता था, लेकिन उससे मेरा किरदार का कत्ल हो सकता था। सबसे पहली बात तो ये है कि जिसे हम अपना किरदार मान रखें, वो किरदार दिया किसने, ये भी तो देखें।
अगर हम अपने किरदार की तटस्थ भाव से समीक्षा कर ले तो ये सवाल ही ख़त्म हो जाएगा। अगर मुझसे पूछो तो हमारा सही किरदार अपने असली स्वरूप में जीना है। जो मैं हूँ, मैं अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत करूँ, उस रूप में अनुभव करूँ, उसी रूप में देखूँ और उसी रूप में प्रदर्शित करूँ। लेकिन हम सब की नादानी है कि आज मनुष्य अपने काल्पनिक स्वरूप को ही अपना असली रूप मानने का भ्रम पाल रखा है। और जब हम काल्पनिक स्वरूप को अपना असली रूप मान बैठते हैं और फिर उसे ही अपना किरदार समझ लेते हैं तो इस तरह की समस्याएं सामने आती है कि झुकने से मेरा रिश्ता बच सकता था, लेकिन उससे मेरे किरदार का कत्ल हो सकता था। मैं कहता हूँ किरदार क्या है, उसे देखो, ऐसा किरदार निभाओ जिसमें किसी की किरकिरी ना हो, हर किसी के आँखों के तारे बनो, किसी के आँखों में किरकिरा ना हो। ठीक। हाँ विनोद जी जैन, ऋतिका पूछेगी। हाँ हाँ, एक प्रश्न और है। नमस्ते महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज हमारे घर में कलश स्थापित हुआ, ये किस पुण्य का कारण है? पुण्य का कारण, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस बहन का जोरदार अभिनंदन कर लो। ये मुकेश जी की बेटी है और वर्तमान में प्रमाणिक समूह के जो भी सोशल मीडिया का कार्य देख रहे हैं ये इन्हीं के, और कहाँ है रितेश, आ जाओ, ये बेटी जवाई, और अभी है नहीं है, ये लोग बहुत अच्छे से संपन्न कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। प्रणय। देखिए, घर में कलश आया, कलश नहीं आया, मंगल कलश आया। और मंगल कलश किसे कहते हैं? मंगल शब्द ही पुण्य का प्रतीक है। और तुम्हारे परिवार को ये सौभाग्य मिला, तुम्हारे पिताजी का ये प्रबल पुण्य था कि इनको ये योग मिल गया। इनको बात जल्दी समझ में आ गई, बाकी लोगों को थोड़ी देर में समझ में आई, बाद में पछता रहे थे। इनने तो फट से लपक लिया और ये मौका मिल गया। अब लोगों को अखर रहा है काश ये अवसर हमें भी मिलता। पूरे चातुर्मास की धर्माराधना के मुख्य यजमान बनने का जिनको सौभाग्य मिला और चातुर्मास की ऊर्जा से ऊर्जान्वित ये कलश घर में गया है, ये मान करके चलना कि ये कलश घर में मंगल की अभिवृद्धि करेगा। और मैं घर भर के लोगों से कहता हूँ, रोज़ उस कक्ष में जाओ तो एक ही प्रार्थना करो, हे प्रभु, हमारा जब तक जीवन है हमारे हाथों केवल मंगल मंगल कार्य ही संपन्न हो, हम अधिक से अधिक मंगल कर सकते। विनोद जी जैन, वैभव नगर अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, और वे कुछ अपना निवेदन भी करेंगे और प्रश्न भी गुरु चरणों में। और उसके बाद में सपना दीदी एक नहीं दो है, और प्रतिभा स्थली की बहनें भी साथ में हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पूरी समाज यहाँ पर कई 4 महीने से बिल्कुल आकुल व्याकुल है कि गुरुदेव के चरण वैभव नगर मंदिर में पड़े। क्योंकि मोहिता भवन का कार्यक्रम था, इसलिए बीच में किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था। आज पूरी समाज आई है गुरुदेव कि जो गुरुदेव के आशीर्वाद से संत भवन का निर्माण हुआ है, उस संत भवन का उद्घाटन आपके चरण कमलों से हो, ऐसी हम सभी की भावना है। और कल संसदन का नाम भी गुरुदेव आपके मुखारविंद से उद्घोषित हो, तो हम सभी की ऐसी भावना है। सवाल और कर लो। जी महाराज जी। और शंका समाधान और आहारचर्या का अपना सवाल तो करो दादा। जी गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी एक शंका है काफ़ी दिनों से, कुछ शंकाएं तो हमारी ऑटोमेटिक ख़त्म हो गई थी यहीं पर। सवाल यह है गुरुदेव कि जैन धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे समझें? जैन धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे समझें? कैसे हम अणु परमाणु को जैन धर्म की जो पूजाओं में रहता है या शास्त्रों में उल्लेख रहता है, उनको हम कैसे इसकी व्याख्या करें? क्या ब्रह्मांड में भी जैन शास्त्रों का उल्लेख है? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार वैभव नगर वालों का जोरदार अभिनंदन करें। इस पूरे के पूरे चातुर्मास और प्रवास में पूर्वोत्तर क्षेत्र की भूमिका तो रही,
लेकिन वैभव नगर कुछ ज़्यादा वैभव प्रदर्शित किया है। और हम लोगों की प्रातः काल की चर्या से ही वैभव नगर और वैभव नगर का भी ये लोग रत्नत्रय ग्रुप बना के आते थे। बहुत आनंद के साथ इन लोगों ने लाभ लिया। आप लोगों ने जो भावना भाई है, हम तो चाह रहे थे पूरा अक्टूबर महीना आप लोगों के इस क्षेत्र को देने का, लेकिन योग नहीं बन पाया। योग दूसरा था, हमारा मन था कि अक्टूबर महीने में 1-2 स्थानों पर प्रवास कर दे, लेकिन जितना जिसका योग मिलता उतना ही होता है। तो हम तो ये कहते हैं वनडे मैच हो, टेस्ट मैच नहीं है तो वनडे, और टाइम कम हो तो 2020 भी हो जाती है। तो अभी वही समझ करके चलना, उसी फॉर्मेट में है। और उस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के अनुरोध को हम स्वीकार लेते हैं। हमने महाराज लोगों से भी बात कर ली। और कल रविवार है, आप लोगों को रविवार ही चाहिए ना, तो रविवार को सुबह तो उदयनगर में प्रवचन होगा। आपको कल शाम को संत निवास के लोकार्पण के लिए हम समय देते हैं। और कल जब संत निवास में लोकार्पण करेंगे तो हम चाहेंगे रात्रि विश्राम उसी संत निवास में हो। और कल का शंका समाधान वहाँ होगा, परसों प्रातः का प्रवचन यहीं होगा, परेशान मत हो महाराज जी बाढ़ बैठ के। आहार चर्या भी हो जाए। अरे एक ज़्यादा उंगली पकड़े हो, कोचा मत पकड़ो अभी अभी। हाँ, और बाकी कार्यक्रम की सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। महाराज जी 4 तारीख की हर चर्या अब एक बोलो, 2 नहीं, फिर 4 की सुबह बोलते तो 3 का काय कर, फिर कल का उठाधरी मत करो, फिर 4 को सवेरे करो। फाइनल करो 4 को सुबह, वहीं से चर्या करेंगे, वहीं प्रवचन करेंगे, वहीं इनॉग्रेशन। बोलो जल्दी से। कल हो गया, वो खुद ही फैसला हो गया, चिंता मत करो। ओम, अब आपके सवाल पे आते हैं तो फिर से सुधार दूँ, लोगों में कन्फ्यूजन ना हो। कल का शंका समाधान रात्रि बाजू में ही तो है, आधा किलोमीटर भी नहीं है। शंका समाधान रात्रि विश्राम वहाँ होगा, आप यहाँ से वहाँ आ जाना, क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर परसों की आहारचर्या, परसों का प्रवचन आपके लिए है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कल का प्रवचन भी यहीं होगा, आहारचर्या भी यहीं होगी। इस तरह से आप सब ध्यान में रखेंगे। अब आपका सवाल है, जैन धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप को हम किस भांति जान सके, पहचान सके। देखिए, जैन धर्म अपने आप में बहुत वैज्ञानिक है। जैन शास्त्रों में जो विवेचनाएं हैं वो बड़ी तात्विक है। अब ये हम लोगों के ऊपर है कि हम उसको ठीक तरीके से प्रस्तुत करें। बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें जैन धर्म की वैज्ञानिकता को प्रस्तुत किया गया है। एक बिलास ए सिंघवे की किताब है आस्पेक्ट ऑफ जैनिज्म, और एक किताब है साइंटिफिक बेसिस ऑफ जैनिज्म। आप ये दोनों पुस्तकें कहीं से उपलब्ध कीजिए, संभवतः भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। इनमें बहुत सारे ऐसी बातों को तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत की गई है जो आज विज्ञान के द्वारा मान्य है। एक बार आप जब पढ़ेंगे तो आपका मन गौरव से भर उठेगा, और न केवल मन में गौरव का भाव आएगा, अपितु जैन शास्त्रों को पढ़ने की अभी रुचि भी जगेगी। इसलिए लोगों को ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और पढ़कर देखना चाहिए। हमने अपनी कृति जैन धर्म और दर्शन में भी जहाँ जहाँ प्रसंग आया है, विज्ञान मान्य बातों की जैन ग्रंथों से तुलना की है। आपको उससे भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा। खासकर जो पदार्थ विज्ञान है वो सब आप इसके माध्यम से आसानी से समझ सकते। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। गुरु के वचनों को ही जिन्होंने अपनी कर्तव्य दीक्षा स्वीकार कर ली, ऐसी प्रतिभास्थली की बहनों के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए, जो अहरनिश गुरु के वचनों पर चलकर अपने आप को पूरा उसमें ही लगा रही हैं। ऐसी बहनें अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में। आज किशनगढ़ से उगम लता जी गंगवाल, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन है, वे यहाँ पर तैयार रहेंगे, और साथ में प्रकाश जी पाटनी अजमेर भी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। आचार्य भगवान परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की प्रेरणा व आशीर्वाद, आचार्य महाराज
पूज्य समय सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद और आप सभी संघ के आशीर्वाद की फलश्रुति है प्रतिभा प्रतीक्षा। प्रतिभा स्थली और प्रतिभा प्रतीक्षा दोनों में अंतर है। प्रतिभा स्थली चौथी से लेकर 12वीं तक की छात्राओं के लिए है, 5 प्रतिभा स्थली संचालित है। और प्रतिभा प्रतीक्षा प्रथम बार यहाँ पर उदयनगर में शुरुआत हुई है। आचार्य श्री जी की भावना के अनुरूप 12वीं के बाद की बात छात्राओं का क्या होगा, तब आचार्य भगवान ने 12वीं के बाद की छात्राओं के लिए एक छात्रावास का स्वरूप दिया, प्रतिभा प्रतीक्षा। आचार्य भगवान की भावना थी कि छात्राओं को 12वीं के बाद जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए महानगरों में आती है तो उन्हें देवदर्शन, सात्विक भोजन और सुरक्षित वातावरण मिल सके, उसी के अनुरूप ये प्रतिभा प्रतीक्षा फलश्रुति है। महाराज जी, आप सबका आशीर्वाद से यह प्रकल्प आगे बढ़ता चला जाए और प्रतिभा प्रतीक्षा उदयनगर में जब शुरुआत हो रही थी 1 अगस्त को, उसके पहले प्रथम चरण प्रतिभा प्रतीक्षा में आपके चरण रज का हम लोगों को लाभ मिला। जब आचार्य भगवान यहाँ आए थे तब प्रतिभा स्थली थी इस स्थान पर और आचार्य भगवान के आहार भी हुए उस स्थान पर और आज प्रतिभा प्रतीक्षा है उस स्थान पर। महाराज जी, प्रश्न तो कोई भी नहीं है पर एक भावना है कि ऐसा कौन सा संस्मरण है आचार्य श्री जी के साथ का आपका कि जो आपको रोमांचित, आनंदित और पूरा गुरु के निकट कर देता है, वह हम सब भी आपसे सुनना चाहेंगे। आप हम सबको उससे गुरु भक्ति में ओतप्रोत करिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन बहनों का जोरदार रखेंगे, थोड़ी देर खड़े रह जाए। इन लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन गुरु चरणों में समर्पित किया। अभी कह रही थी कि प्रतिभा प्रतीक्षा सबके आशीर्वाद से यहाँ संचालित है। मैं तो एक ही बात समझता हूँ, ये प्रतिभा प्रतीक्षा परम पूज्य गुरुदेव के दूरदर्शी दृष्टि की अभिव्यक्ति है। उन्होंने बहुत आगे का सोचकर इसकी अभिकल्पना की और ये उदयनगर वालों का सौभाग्य है कि उसका श्रेय इन्हें प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले तो उदयनगर की समाज से कहूँगा, गुरुदेव के द्वारा लगाया गया यह जो बीज है, इसे बट वृक्ष बनाने के लिए आप लोग संकल्पित हो जाएं और इसमें किसी प्रकार की कमी मैं समझता हूँ न तो है और न भविष्य में आप लोग होने देंगे। ऐसा मुझे विश्वास और भरोसा है, आप लोग इस पर खरे उतरेंगे। दूसरी बात, समाज के लोगों से मैं कहूँगा, आप अपने बेटियों के सुरक्षा और संस्कारों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो अपनी बेटियों को आप प्रतिभा प्रतीक्षा में ज़रूर भेजें ताकि वे लाभान्वित हो सके। मुझे मालूम पड़ा अभी जितनी इनके पास जगह है उतनी अभी बेटियां आई नहीं हैं, तो अभी स्थान खाली है, लाभान्वित होना चाहिए। क्योंकि आज का जो वातावरण है उस वातावरण में हम अपने धार्मिक सामाजिक संस्कारों और सरोकारों को तभी सुरक्षित रख पाएंगे जब इस तरह के सुरक्षित वातावरण तैयार कर पाएंगे। अब आपके भाव की ओर आता हूँ। आपने कहा ऐसा कोई संस्मरण जो आपको रोमांचित कर दिया हो। मैं आपसे कहता हूँ, गुरुदेव के प्रति मेरे मन में एक अमूर्त आकर्षण था। गुरुदेव के संपर्क में आने से पूर्व मेरी साधुओं के प्रति बड़ी नकारात्मक दृष्टि थी। मैं उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता था, मेरी एक दुर्धारणा थी। पर गुरुदेव का नाम सुना, मैं खिंचा चलाया और ऐसा खिंचा कि उनके संपर्क में नियमित आना शुरू कर दिया। और मैं संघ में आने से पहले ही गुरुदेव से
प्रश्न किया करता था और गुरुदेव मेरे प्रश्नों का मुस्कुरा मुस्कुरा के उत्तर देते थे। उस समय मेरी उम्र 16 साल की थी, मूंछें भी नहीं निकली और मैं जब पूछता था तो उत्तर देते थे और अच्छे अच्छे टोपी वालों के बीच में अकेला मुखर रहता था। एक दिन मैंने गुरुदेव से एक सवाल किया, गुरुदेव सौंदर्यानुभूति क्या है? सौंदर्यानुभूति क्या है? उनने पहले मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, इतना सा छोकरा ये कैसा सवाल कर रहा है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए पूछा किस सौंदर्य की बात करते हो, आत्मिक या लौकिक? मैंने कहा महाराज दोनों। तो उन्होंने कहा देखो, जहाँ तक लौकिक सौंदर्य की बात है, ये सब लोग बैठे हैं, इनसे पूछो वो क्या है। लौकिक सौंदर्य की बात है तो ये सब बैठे हैं, इनसे पूछो वो क्या है। और आत्मिक सौंदर्य की बात पूछते हो तो लोक में परम सुंदर है आत्मा, और उस परम सुंदर आत्मा की अनुभूति मैंने आज तक नहीं की, तो तुम्हें क्या बताऊं। इस उत्तर ने मुझे उठा के फेंक दिया, मेरी दृष्टि बदल दी। मैं इससे पहले और किसी साधु संत विद्वान के पास जाके उनको परेशान करने के लिए पूछता था, लेकिन वो तरह तरह के उत्तर देते थे, नीचे तो आते ही नहीं थे। लेकिन मैं इससे बड़ा अंदर से अभिभूत हुआ कि जिनके रोम रोम से उनके तप का तेज टपक रहा है और वे कितनी सहजता से कह रहे हैं कि परम सुंदर आत्मा की अनुभूति मुझे आज तक नहीं हुई, तो तुम्हें क्या बताऊं। मुझे लगा कि यही सच्चाई, और मैं उसी दिन गुरु चरणों में समर्पित हो गया। उसके बाद से मेरी दृष्टि बदल गई। पहले मैं प्रश्न पूछता था लोगों के बीच में अपना रंग जमाने के लिए। यहाँ भी बहुत सारे लोग कैमरा में आने के लिए पूछते हैं, हाँ कि होता है। मैं पहले प्रश्न पूछता था लोगों के बीच अपना रंग जमाने के लिए। उस दिन से मेरी दृष्टि बदली और मैंने प्रश्न पूछा समाधान पाने के लिए। फिर निरंतरता बनी रही और उनकी कृपा मुझ पर सदैव बरसी है, जो मुझे यहाँ तक पहुँचाई। आज मैं जो कुछ हूँ उनकी ही कृपा। अपने बीच में किशनगढ़ से गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक उद्यमलता जी गंडवाल यहाँ उपस्थित है। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और प्रकाश जी पाटनी अजमेर। मैं चाहूँगा यहाँ उदयनगर की जो ट्रस्ट कमेटी है वहाँ जाकर उनका सम्मान अभिनंदन कर देंगी जहाँ पर, और वो प्रश्न वहीं से कर ले ताकि समय बचेगा। महिलाएं भी चले जाए, महिलाओं के सम्मान के लिए महिलाएं। प्रकाश जी साथ में हो जाओ। प्रकाश जी पाटनी भी वहीं पर हो जाए, माइक दीजिए। जहाँ पर वो है वहीं पर चले जाएं ताकि समय बचेगा और माइक वहाँ तक पहुँचाएं शीघ्रता से। प्रकाश जी, महिला मंडल की सदस्याएं चले जाएं यहाँ की उदयनगर की, ताकि उनका सम्मान हो जाएगा। तक दूसरा बोल। और वहाँ तक माइक पहुँच रहा है। उसके बाद में आज अपने बीच में एक और शिरोमणि संरक्षक, और शिरोमणि संरक्षक ही नहीं, उनका पूरा सम्मेट सैटेलाइट ग्रुप आज अहमदाबाद से अपने बीच में यहाँ काफ़ी लोग आए हैं। सुमत चंद जी जैन अहमदाबाद, वे भी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के, अपना प्रश्न भी करेंगे और उनका भी सम्मान वहाँ पर होना है। सिंगापुर से उनके सुपुत्र भी हैं, नीलेश उपस्थित हैं यहाँ पे। नीलेश भी है, है सुमत चंद जी, आगे आ जाइए, बोलिए। जिनके नाम बोल रहे हैं तो यदि आगे आ जाए तो और अच्छा रहेगा। हाँ बोलो सुगमलता जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपकी कृपा से आज मैं आपके दर्शन कर पाई हूँ। मैं आपको, मेरे को बहुत शक्ति दी महाराज जी, बहुत इच्छा हो रही थी, इतनी शक्ति दी कि मैं 1 महीना आईसीयू में लेके आपकी याद में करके आईसीयू से कैसे निकल के आपका आशीर्वाद मिला मेरे को। और आने के बाद में फिर मेरा ये भावना योग बराबर चालू था। तो आज मैं इस आपके दर्शन करने के बहुत लाइक हो रही हूँ महाराज जी। मेरे को बस आपका आशीर्वाद मिलता रहे
और मेरी यही कामना है, और कुछ नहीं है महाराज श्री। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रकाश जी आप सवाल कर लो जब तक। हाँ महाराज श्री, हाँ वो तो मेरा प्रश्न था, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न है कि 14 राजू राज करे और 17 मेरे नियम। इस पृथ्वी पर जितना भी हलन चलन उतना भार, बाकी सबका त्याग, तो इसमें क्या कुछ है? 14 राजू राज करे 17 मेरे नियम। इस धरती पर जितना हलन चलन उतना उसका त्याग, उसको छोड़ के बाकी सबका त्याग। बाकी सबका त्याग। देखिए श्रावक के 17 नियम होते हैं जो भोग परिमाण व्रत में लेते हैं। तो कहते हैं जो 17 नियम को धारण करता है वो 14 राजू के शिखर यानी सिद्ध लोक में राज करता है। इसलिए अपने आप को नियम लेते रहना चाहिए और उस नियम का सबसे छोटा रूप मैं जितनी प्रवृत्ति कर रहा हूँ उसके अलावा बाकी सबका त्याग। अच्छा, नमस्ते प्रकाश जी। हाँ प्रकाश जी पाटनी अजमेर, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुमत चंद जी जैन अहमदाबाद शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आगे बोला लो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी अभी अभी वो श्वेता बहन की मंगल भावना सुनकर मन बड़ा अभिभूत हो गया और मेरी तो प्रबल भावना है कि इस मंगल भावनाओं को स्कूल की हर प्रार्थना के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा सद्भावना का संदेश है जो पूरे राष्ट्र के अंदर सद्भावना की प्रेरणा देता है। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि इतिहास गवाह है जब भी कोई महापुरुष किसी भी चीज़ का शिकार हुआ है, विक्टिम बना है, तो वो है अपनों के ही षड्यंत्र के द्वारा। चाहे वो रामायण ले लीजिए चाहे महाभारत ले लीजिए। तो महाराज जी मैं कहता हूँ, मेरी सोच ये है कि ये जो दूसरे अगर षड्यंत्र करें और उसके अगर हम शिकार हों तो बात इतनी तकलीफ वाली नहीं होती, लेकिन जब अपने ही लोग षड्यंत्र करें और अपनों के साथ ही करें तो वो एक बड़ी तकलीफ वाली बात होती है। तो ऐसा क्यों होता है महाराज जी? क्या ये पहले भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा? कृपया समाधान करें। देखिए जहाँ तक मंगल भावना की बात है, हमने अपना काम कर दिया, आप लोग अपना काम कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हाँ यहीं बैठ, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं। आपने जो सवाल किया और आपने अतीत भी प्रस्तुत किया, उसी में उसका उत्तर है। रामायण और महाभारत त्रेता युग और द्वापर युग की बात है। उस काल में भी अपनों के बीच अपने ही षड्यंत्रकारी थे। तो जब उस काल में हुआ तो कलयुग में होता है, इसमें आश्चर्य जैसा कुछ नहीं दिखता। ये सहज प्रवृत्ति है। एक बात ध्यान रखना, जब सड़क पर चलते हैं तो कितने कंकड़ हों वो हमें चुभन नहीं देते, लेकिन जो कंकड़ आपके जूते के अंदर घुस जाते हैं बेहद परेशान करते हैं। बाहर का 100 कंकड़ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ता, लेकिन जूते के अंदर रहने वाला एक छोटा सा कंकड़ भी हमें बहुत परेशान करता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ उस जूते का ही त्याग कर दो जिससे कंकड़ परेशान कर। जूता उतार के फेंक दो, टेंशन ख़त्म। क्योंकि ये जूता ऐसा है कि एक को निकाल दोगे दूसरा घुस जाएगा, दूसरे को निकाल दोगे तीसरा घुस जाएगा, तीसरे को निकालोगे चौथा घुस जाएगा। जूते को उखाड़ दो, कोई नहीं घुस पाएगा। लोग मेरे विरुद्ध षड्यंत्र ना करे, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन लोग मेरे विरुद्ध चाहे कैसा भी षड्यंत्र क्यों ना करे, मैं उसका शिकार न बनूं, ये मेरे हाथ में। मैं उससे प्रभावित ना हूं, ये मेरे हाथ में है। और व्यक्ति के अंदर अगर आध्यात्मिक दृष्टि होती है तो कभी कुछ नहीं होता। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक कुछ ऐसा ही प्रकरण था, जब गुरुदेव के पास बात रखी तो गुरुदेव ने कहा अपने भीतर देखो, बाहर सब खत्म हो जाए। ये उनका उत्तर था। मैं उनके उत्तर तो बहुत विस्तृत था, लेकिन प्रसंग के अनुसार मैं उसका सार बता रहा हूँ। अपने भीतर देखो, बाहर सब खत्म हो जाएगा। हम लोगों की आदत खराब है, हम बाहर इतना उलझ जाते हैं कि भीतर का ख्याल ही नहीं रहता। भीतर उतरो तो ये सब चीज़ें समाप्त। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त ऐसा कोई युग नहीं रहा जिसमें निमित्त ना आया।
महान आत्माओं के विरुद्ध जितने षड्यंत्र हुए ना, हम आपके साथ तो कुछ नहीं। तो एक बात और बता दूं, अगर किसी के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है ना, तो समझना उसमें महापुरुष का लक्षण प्रकट हो रहा है। सामान्य आदमी के विरुद्ध क्या होगा? ये तो महान आत्माओं के लक्षण है। और महान वही होते हैं जो इन सब को पार कर जाते हैं। अगर पुराणों को पढ़ोगे और इतिहास को पलटोगे तो आप अनेक घटनाओं से रूबरू होगे। हमें इन सब से सीख लेना चाहिए और अपने आप को संभालना चाहिए। महाराज जी, समय कैसा ये विकराल रूप ले रहा है कि राम ही दशरथ को वनवास भेज रहा है, तो ये भी तो षड्यंत्र का ही मतलब ये एक रूप है। कृपया समाधान करें। देखिए, आप बोल रहे राम दशरथ को वनवास भेज रहा है, मैं इसे सकारात्मक अंदाज में देखता हूँ कि राम दशरथ को वनवास नहीं भेज रहा है, उसे आत्मकल्याण का रास्ता दे रहा है। चलिए, अपने बीच में सिंगापुर से, अहमदाबाद से सुमत चंद जी जैन पूरे परिवार के साथ में यहाँ उपस्थित है। शिरोमणि संरक्षक चाहूँगा उदयनगर ट्रस्ट कमेटी, उनका भी स्वागत, अभिनंदन करें आप लोग जोरदार तालियों से। इस परिवार का भी सम्मान कर दें। तब तक सवाल भी तब तक वो अपना प्रश्न भी कर ले। और उसके बाद में जिनेश जी झांझरी पूरी धर्म प्रभावना समिति के साथ में आज तैयार रहेंगे, क्योंकि आज कुछ विशेष दिन है और वे भी मंच पर आ जाएं। दिनेश जी भी जल्दी। हाँ, दो माइक, दो प्रश्न माइक। करो। माइक भैया थोड़ा अलर्ट रहो, अब टाइम बहुत कम बचा है। किसके पास है माइक? हो गई। हाँ, बोलिए सवाल। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, अभिषेक और शांति धारा में क्या अंतर है? देखिए, अभिषेक और शांति धारा में कोई अंतर नहीं है। अभिषेक सामान है और विशेष मंत्रों के साथ जो धारा छोड़ देते हैं शांति की कामना से, उसका नाम शांति धारा। शांति धारा अभिषेक का ही एक पार्ट है। महाराज जी, चतुर कलश दस जो करते हैं वो? हाँ, चतुर कलश, वो उसकी विधि, उसी की विधि। हाँ, चलिए। जिनेश जी झांझरी जो यहाँ पर 15 तारीख को एक स्वर्णिम इतिहास की रचना होने वाली है और वह स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाले हैं ऐसी 108 रथों की वह रथावर्तन यात्रा, और उसके संयोजक भी हैं। साथ में ही धर्म प्रभावना समिति भी पूरी आ जाए। आज कुछ जिनेश जी का कुछ विशेष भी है, इसलिए वो भी उदयनगर ट्रस्ट कमेटी भी उनका स्वागत अभिनंदन कर दे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में छतरपुर के जिला न्यायाधीश डीजे साहब अरविंद कुमारी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरुदेव, निश्चित ही आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि सुबह से ही आज आपके सानिध्य में सुबह से लेकर शाम तक रहा। और गुरुदेव, प्रश्न ये है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान की तो अपनी एक महिमा है, और आपके मुखाग्र से जब वो संस्कृत में होगा तो निश्चित ही उसके अंदर अपने आप में एक अनुपम छटा आ जाती है। लेकिन गुरुदेव, सिद्ध चक्र मंडल विधान के बाद में जो आपकी कल्पना है 108 रथावर्धन की, ये हमारे लिए क्या महत्व रखती है, हमारे धर्म के लिए क्या महत्व रखती है? क्योंकि एक विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही गुरुदेव, और जिसकी कल्पना कम से कम इंदौर के अंदर 1.5 से 2 लाख पूरे इंदौर को सौभाग्य मिलेगा उनकी अगवानी करने का। इतने लोग पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों के पहुंचने की, उस रथावर्तन यात्रा में पहुंचने की संभावना है। हमारे लिए क्या महत्व है गुरुदेव? हमें पहले तो मैं चाहूँगा, आज तेरी टीम अधूरी कहाँ है, पवन कहाँ है, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। बहुत कर्मठता और लगन के साथ अपने काम में लगे हैं, और जिन्हें झांझरी किसी से अनजाना नहीं, व्यक्ति इन्हें पहचानता है। रथावर्तन के कार्यक्रम को अच्छा स्वरूप प्रदान करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और आज इनका पार्थिव जन्म है। ज़रूर मैं इनके प्रति ऐसी सद्भावना रखता हूँ कि ये अपने जन्म को सार्थक बनाने के रास्ते पे लगे हैं, आगे बढ़ेंगे। आपका जो भाव है कि ये रथावर्तन का क्या महत्व है, देखिए, धर्म प्रभावना में रथ यात्रा का सबसे ज़्यादा महत्व है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने वज्र कुमार मुनिराज को स्मरण किया है प्रभावना अंग में, और वज्र कुमार मुनिराज ने क्या किया था, एक जैन धर्मानुयायी रानी के रथ यात्रा पर रोक लगने से उनने आकाश मार्ग में रथावर्तन करा दिया था और जिन शासन की प्रभावना की। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। रथ के प्रवर्तन से धर्म का मान बढ़ता है। ये धर्म प्रभावना का एक अंग है, और ऐसा कहा जाता है
जहाँ रथ निकल जाए वहाँ लोगों को पथ मिल जाता है। रथ से पथ जुड़ा है, पथ पर रथ चलता है और पथ के लिए रथ चलता है। तो हम पथ पर आ सके, रथ उसी भाव से चलाया जाता है और इसी भाव से यहाँ रथावर्तन है। रथ एक भी चल सकता था, 108 क्यों चले? आपने कहा रिकॉर्ड बना रहे हैं। हम रिकॉर्ड पर कोई विश्वास नहीं करते, काम करते हैं और मैं मानता हूँ जो काम करते हैं उनका रिकॉर्ड बन जाता है। अब 108 क्यों किया? तो मेरे मन में आया कि 108 मंडलीय विधान हो रहा है, 108 परिवारों का विधान है, हर परिवार उसमें अपनी सहभागिता दे रहा है। तो जब 108 मंडली विधान हो रहा, हम 108 श्री जी को 108 जिनालयों में विराजमान करेंगे इतनी भव्यता के साथ, तो उसका समापन भी पूर्ण भव्यता के साथ होना चाहिए। कोई इंडिविजुअल विधान करता है तो रथ यात्रा करता है, तो हमने 108 को करा दिया और वो इसलिए करा दिया कि सब चाहते हैं महाराज संस्कृत का विधान और आपके सानिध्य में हो, तो हमारे पास विक्रिया करने की क्षमता तो है नहीं कि एक साथ सबको करा दे। तो हमने कहा हम विक्रिया नहीं कर सकते, व्यवस्था बना सकते हैं। 108 एक में आ जाओ और भव्यता के साथ विधान कर लो, और जब 108 विधान एक साथ तो 108 रथ यात्रा भी एक साथ। अभूतपूर्व दृश्य होगा, कल्पना से ही मन रोमांचित होता है। मैं तो आप सबसे कहूँगा 15 तारीख को एकदम सुनिश्चित कर लो पूरा दिन भगवान के नाम समर्पित करने का। उस दिन ना सरकारी छुट्टी तो है ही, आप अपने प्रतिष्ठानों और दफ्तरों को भी उस दिन बिल्कुल बंद कर दो, और एक ही लक्ष्य है, उस दिन हम इस रथ यात्रा में अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शित करेंगे। पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे संसार की दृष्टि उस पर पड़ेगी, और आप सब इतने अनुशासित भाव से उसमें अपनी सहभागिता दें कि जो आए ठिठक कर देखता रह जाए। बहुत बहुत हम धर्म प्रभावना समिति की पूरी यहाँ पे सदस्य खड़े हैं, जितने भी हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रामाणिक चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से, आदिनाथ चैनल के माध्यम से, सभी से निवेदन है कि 15 तारीख आरक्षित कर लें, और जो नहीं आ सकते किसी कारण से वे टीवी के माध्यम से इसका लाइव प्रसारण, ऐसा गुरुदेव का आदेश है कि इसका हम लाइव प्रसारण इस धर्म प्रभावना समिति के माध्यम से करेंगे। सभी से निवेदन है कि आप हमारे इंदौर का आग्रह स्वीकार करें, निवेदन स्वीकार करें। अपने बीच में आज छतरपुर से डीजे साहब अरविंद कुमारी जैन साहब है, वे आगे आ जाए। और अभी अभी मेरे पास में एक पर्ची दी संतोष जी ने, लवकुश विद्यालय जहां आचार्य श्री जी भी प्रवास किए, और उस लवकुश विद्यालय के ये स्वयं डायरेक्टर हैं, और उन्होंने आज से ही नियम ले लिया गुरु चरणों में कि हम मंगल भावना अपने बच्चों को, जैसे प्रकाश जी पाटनी ने बोला, उन्होंने अभी तुरंत अप्लाई किया अपने विद्यालय में, वह मंगल भावना आज से ही प्रारंभ करने के लिए वह संकल्पित हो रहे। आ जाए, गुरु से आशीर्वाद ले लें। इनका सम्मान कर। हाँ, उदयनगर ट्रस्ट कमेटी उनका भी सम्मान अभिनंदन कर रही है, और खुद भी ट्रस्ट कमेटी में है। श्रीफल नहीं, श्रीफल सुभाष का जी, टाइम नहीं है अभी रात, अब तो आशीर्वाद लो, करो। हाँ, चलिए अरविंद जी अपना प्रश्न कर रहे हैं डीजे साहब, और उसके बाद में डॉक्टर धन्य कुमार जी जैन और मनोज जी जैन तैयार रहेंगे। महाराज श्री नमोस्तु। अभी मंगल भावना की बात हुई, तो महाराज श्री मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम भी अपने गांव में एक छोटा सा इंटर कॉलेज चला रहे हैं, और उस इंटर कॉलेज में हमने पिछले 1 साल पहले ही मंगल भावना के बढ़िया फ्लैक्स बनवा करके भिजवा दिए, और बाकायदा प्रतिदिन मंगल भावना होती है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अपने प्रदेश में और देश में लगभग 1000 से ऊपर जैन विद्यालय होंगे। कम से कम अपन दूसरे विद्यालयों की बात ना करें, अगर जैन विद्यालयों में भी इस बात को लागू कर दे तो भी वो एक बहुत बड़ी संख्या के वो संदेश जा सकता है। गुरु जी बहुत कल मैं महाराज श्री पांडाल में देखने के लिए गया था, चूँकि मैं रह नहीं पाऊँगा, उस समय मेरे अवकाश नहीं मिल पाता है, तो एक इतना भव्य पांडाल बन रहा है कि उसको देख कर ही ऐसे लगा कि वाकई जब पूरा बन के तैयार हो जाएगा, प्रोग्राम होगा, तो अद्भुत होगा वो निश्चित रूप से। गुरु जी मुझे 23 साल सर्विस में हो गए हैं न्यायिक परिवार में। मैंने बहुत सारे तरह तरह के मुकदमे देखे, लेकिन पिछले 2-3 साल से जो मुकदमों का ट्रेंड बढ़ रहा है वो अलग तरीके का हो गया है। हम देख रहे हैं कि जहां पारिवारिक विवाद के जो मामले थे, एक नया, जैसे धारा 13 है महाराज श्री,
हिंदू विवाह अधिनियम में, उसमें तलाक के कुछ आधार दिए हुए हैं कि जिन आधारों पर तलाक हो सकता है। लेकिन अब नए आधार बन गए हैं कि रील और यूट्यूब चैनल। लोग बाग रील और यूट्यूब चैनल बनाने में इतने ज़्यादा मस्त हो गए हैं कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे रहे हैं, और उसके कारण अभी 4-5 मामले जो है इस तरीके के आ गए हैं कि केवल रील और यूट्यूब के बनाने के कारण ही तलाक के जो है नए मामले आ गए हैं। दूसरा महाराज श्री एक प्रश्न है कि पहले हत्याएं बहुत होती थी, मारपीट बहुत होती थी, लेकिन अब पिछले 4-5 साल में जो केस आ रहे हैं उनमें हम देख रहे हैं कि पिता ने पुत्र की हत्या कर दी, पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, भाई ने बहन की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की हत्या, मतलब पारिवारिक हत्याओं का जो माहौल बन रहा है ये बहुत ही चिंता का माहौल है। महाराज श्री, मैं चाहूँगा कि इस दिशा में मार्गदर्शन देने की कृपा करें। नमस्ते महाराज जी। अरविंद जी ने बहुत ही गंभीर बात पर ध्यान आकर्षित किया। रील और यूट्यूब ने हमारे जीवन का सारा रस लील लिया है। ये कितना हास्यास्पद है कि पढ़े लिखे समाज में भी लोग इन जड़ बातों में उलझकर अपने संबंधों को ख़त्म करने लगे। ये बहुत ही चिंतनीय। इसका एक ही रास्ता है, वह है औचित्य का विवेक। हम लोगों को एक काम करना चाहिए कि बच्चे बच्चे के हृदय में औचित्य बोध कराया जाए। अब आप बोल रहे हैं रील के कारण नव दंपत्ति नहीं, रील के पीछे अच्छे अच्छे बूढ़े भी। अब किसी कोई नहीं बचे। एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया था, उसकी परदादी थी 85 साल की, और उसने कहा महाराज जी मेरी दादी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स सब पर एक्टिव होती है। अब क्या करोगे? हमने कहा बहुत हाईटेक है तेरी दादी। चीज़ों का सदुपयोग करो तो सार है, बाकी सब बेकार। इसमें क्या हो रहा है? हमारी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। ये जीवन का सौंदर्य छीन रहा है। हमें इससे बचना चाहिए और इसके प्रति एक जागरूकता का वातावरण बनाना चाहिए। और मैं आप सबसे कहता हूँ, इसका एक और अच्छा समाधान है। एक संकल्प ले लो, घर में हम बेसिक फ़ोन के अलावा दूसरा फ़ोन यूज ही नहीं करेंगे। कॉल डाइवर्ट कर लो, आपका मोबाइल एक तरफ रखा रहेगा, आप उसको एक ड्रॉअर में जैसे शू रैक रखता है ना, ऐसे मोबाइल रैक घर में बनाइए। घर में एंटर कीजिए, मोबाइल को उसमें पटक दीजिए, कॉल डाइवर्ट कर दीजिए। जो भी कॉल आएगा बेसिक फ़ोन पे आएगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। क्योंकि आजकल तो टच स्क्रीन है। अब हाथ में लेते हुए भी कुछ नहीं आया तो एक देख लो, फिर दूसरा देख लो, फिर तीसरा देख लो, चौथा देख लो। एक ना अपने आप बीती मुझसे कहा, महाराज वो हाथ में लेते हैं तो 2-2.5 घंटा कहाँ चला जाता पता नहीं। मैंने ऐसे पूछा भैया क्या बात है तुम लेट क्यों? तो मेरा 2 बजे सो पाता। बोले रात में ऐसा क्या काम है? बोले महाराज थोड़ा रिलैक्स के लिए मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, रील स्क्रॉल करने में ऐसा हो जाता है। हमारे बेटा तेरे रील स्क्रॉल करने के चक्कर में जीवन ही ऐसे ही स्क्रॉल हो जाएगा। अपने रोल को समझो। मैंने पति पत्नी दोनों को संकल्प दिलाया, आज वे बहुत खुश हैं कि महाराज आपने उपकार कर दिया। वे दोनों घर जाते ही अपनी मोबाइल अंदर में रख देते हैं अलमारी में। ये करिए प्रक्रिया, आप भुगत रहे। अब तो हम देखते हैं पहले तो नव दंपतियों में तलाक होता है, आप शायद इसमें सम्मति देंगे। अब 50-50 साल की उम्र वाले भी तलाक में आने लगे हैं, आ रहे हैं ना? वो ज़्यादा केस आ रहे हैं, वो केस ज़्यादा आ रहा है। अब बताओ 50 बरस की उम्र में तलाक, अब क्या होगा? कहाँ जा रही है संस्कृति? ये बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। इसी तरह पारिवारिक हिंसा, ये हमें क्रूरता की ओर ले जा रहा है। और इसके पीछे की वजह भी मुझे एक ही समझ में आती है कि एक सबसे बड़ी वजह है, वह है लोगों में असहिष्णुता की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है, सोच संकीर्ण हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं।
व्यक्ति की दृष्टि पूरी तरह से पदार्थोन्मुखी हो रही है, हमारे अंदर की संवेदना खत्म हो गई, जिसके कारण प्रेम, परस्परता और सहजीवन जैसे परंपरागत मूल्य छिन्न भिन्न हो रहे हैं। ये हमारी सारी व्यवस्थाओं को चरमरा रही है, इसलिए इनके प्रति हमें बहुत सजग और सावधान होना चाहिए। नमस्ते हाँ। महाराज, नमस्ते महाराज। अपने बीच में हाँ। ओम। अपने बीच में डॉक्टर धन्य कुमार जी जैन साहब और मनोज जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। है ना? हाँ, चाहूँगा करतल धन्य। हाँ, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। वहीं पर रस ज़्यादा है इसलिए वहीं हाँ अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में डॉक्टर अंशुल जी जैन रतलाम। बचपन को संस्कार रोपण, युवाओं को दिशा बोधन और बड़ों को समाधि और समता पूर्वक देह त्यागने का प्रबोधन देने वाले गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। नमोस्तु महाराज जी। तत्वार्थ सूत्र जी के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। महाराज जी, चारित्र ग्रहण नहीं करने के कारण मन में यह प्रश्न उठता है कि हम मोक्ष मार्गी हैं कि नहीं। कृपया समाधान। आप खुद ही बोलो है कि नहीं। जब 3 होगा तो मोक्ष मार्ग है, जब 3 है नहीं तो मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए इसको देखो और एक तय करो कि अब हमें तीसरा पाया और जोड़ना है ताकि हम मोक्ष मार्गी बन सके। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। अंशुल, डॉक्टर अंशुल जी जो कवि भी हैं, अपने कला और गला दोनों उनके साथ में है। एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजा दीजिए। और उसके बाद में श्री दिगंबर जैन सर्वोदयी धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, पूरा उदयनगर मंदिर ट्रस्ट रहेगा, उसमें बादल जी प्रश्न करेंगे और इस समय रहा तो जलगांव वाले और सूरत वाले। हाँ। गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु करता हूँ। आज कोई शंका मेरे पास नहीं है गुरुदेव। मुझे मुनिश्री की प्रेरणा से इस धरती के 8वें अजूबे गुणायतन पर लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैं रतलाम में था उस समय मुनिश्री का चातुर्मास रतलाम में हुआ। शंका समाधान का संचालन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने अपनी बात रखी कि गुरुदेव मुझे गुणायतन पर लिखना है। बोले आशीर्वाद है। मैंने गुणायतन पर जो लिखा, जी हाँ, अभी टाइम बहुत। प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ श्री शिखर समेद की धरा, प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ श्री शिखर समेद की धरा, मुक्ति मार्ग के लिए रही सदैव उर्वरा। अनादि से अनंत काल तक शिखर समेद से, अनादि से अनंत काल तक शिखर समेद से, हुए अनंत जीव सिद्ध आयु कर्म भेद के। तो इसी शिखर समेद की धरा पे एक प्रमाण मन, इसी शिखर समेद की धरा पे एक प्रमाण मन, दे रहा समूचे विश्व के लिए गुणायतन 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 गुणायतन। अब गुणायतन क्या है? जो मैंने गुरुदेव से सुना वही कविता में लिखा। नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, आत्मा की शक्ति क्या, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, आत्मा की शक्ति क्या, पुण्य क्या है, पाप क्या है और नवधा भक्ति क्या, क्या समय का चक्र है, किसे कहाँ का फल मिला, गया निगोद कौन तो किसे अनंत बल मिला। इन्हीं अनंत प्रश्न उत्तरों का एक आकलन, गुणायतन 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 गुणायतन। इन्हीं अनंत प्रश्न उत्तरों का एक आकलन, गुणायतन गुणा। और
इसका निर्माण कैसे हुआ सुनाता हूँ। अनंत शौर्य शक्ति से, अनंत बुद्धि ज्ञान से, अनंत शौर्य शक्ति से, अनंत बुद्धि ज्ञान से, हुआ गुणायतन प्रमाण मुनि श्री प्रमाण से। अनंत शौर्य शक्ति से, अनंत बुद्धि ज्ञान से, हुआ गुणायतन प्रमाण मुनि श्री प्रमाण से। तो तीन लोक को नयन में, एक तीन लोक को नयन से एक भवन में देखिए। अभी एक प्रश्न हुआ कि वैज्ञानिक कारण क्या है। मैं एक पंक्ति में उसका उत्तर कविता के माध्यम से देना चाहता हूं कि अनंत शौर्य शक्ति से, अनंत बुद्धि ज्ञान से, हुआ गुणायतन प्रमाण मुनि श्री प्रमाण से। तीन लोक को नयन से एक भवन में देखिए, जो पुराण में लिखा गुणायतन में देखिए, जो पुराण में लिखा गुणायतन में देखिए। देख कर चतुर्थ काल धन्य कीजिए नयन, गुणायतन गुणायतन गुणायतन। चलो हाँ, पूरी कमेटी साथ में बादल जी, हेलो, और उसके बाद में साक्षी बढ़ जाता है पूरे परिवार के साथ। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये उदयनगर का बहुत ही सौभाग्य की बात है, और जो हमें मिला इतने 4 माह की तपस्या के बाद, हमें इतनी बड़ी समाज, जो ऊंट जैसी समाज है महाराज, ये ऊंट जैसी समाज है, और इनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा समय मिला महाराज। महाराज, ये पूरी समाज, जितने भी लोग हैं, ट्रस्ट हैं, सभी आपसे निवेदन कर रहे हैं महाराज, ये एक जीरे में काम नहीं चलेगा महाराज। मुझे मालूम है कि 7 तारीख को आपको वहाँ पे जाना है महाराज। हमारा निवेदन है, हमें कम से कम 6 तारीख तक यहाँ के लिए समय दें गुरुवर। हम बहुत ही आभारी रहेंगे गुरुदेव। और चलो ठीक है, निवेदन हो गया। भावना भाव आपके निवेदन पर संवेदन हो, एक बार इनकी भावनाओं का अभिनंदन कर दीजिए। चलिए बोलो। नमोस्तु 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 भगवान। त्रय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, मेरे मन में जब भी कोई प्रश्न आया है, कभी कभी आपके प्रवचनों के माध्यम से या कभी किसी और के प्रश्न के माध्यम से, सदा ही मुझे समाधान मिलता रहा है। इसलिए ये प्रश्न आज मेरा नहीं, किसी और का है, उनका प्रश्न मैं आज रखने जा रही हूँ। महाराज जी, माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें हमारी खुद के ही शरीर की एंटीबॉडीज़ हमारे मसल्स पर एक लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के सिग्नल्स उस एरिया में मिल नहीं पाते और फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम भावना योग के माध्यम से इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? किसी को माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी हुई अभी शायद 4-5 दिन पहले, हो सकता है उसकी क्लिप भी उसने दी होगी। उन्होंने भावना योग किया है, बहुत रिलीफ है। अगर वो क्लिप यहाँ उपलब्ध हो तो उनसे संपर्क करिए और ये काम कीजिए, और हमें इस तरह का परीक्षण करना चाहिए ताकि सकारात्मक परिणाम आ सके। और अब आगे मंगल भावना आज जिस बहन ने गाई है, श्रद्धा बहन ने बहुत अच्छे स्वरों में गाई है, उसे आप सबके बीच रखा जाए। बोलिए, अहिंसा परमो धर्म। मैं अपना एक शेयर करना चाहती हूँ कि भावना योग से मुझे किस तरह मेरा शरीर ठीक हुआ है। मैं लंग्स के इन्फेक्शन से बहुत बुरी तरह मेरे लंग्स जा चुके थे, कान बंद हो गए थे, गाना बंद हो गया था। तो मैंने ऊर्जा प्रभाव भावना योग महाराज जी का किया, 1-1.5 महीने से कर रही हूँ, और मैं 3 साल से बीमार थी। तो अब मैं स्वस्थ हूँ, गा पा रही हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है, और उनको बहुत नमन करते हुए मैं मंगल भावना प्रस्तुत करती हूँ। चलाइए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत
जगत में सब मंगलमय हो। ट्रैक थोड़ा बढ़ा दीजिए प्लीज़। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होए, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए, नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। ट्रैक थोड़ा बढ़ा दीजिए प्लीज। सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए, राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए, मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए, जन का मंगल गण का मंगल, मन का मंगल होए, राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होए, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए, घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होए, इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। नमस्तु गुरुवर। बहुत सुंदर।